नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जन। इस समय अमित कपूर जी हमारे साथ हैं, जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले अक्सर स्कूलों की कारगुजारी को लेकर पत्रकार वार्ताएं करते रहते हैं। आज एक दफ़ा फिर अमित कपूर जी मीडिया के सामने आए हैं और फी फिक्सिंग कमेटी के ऊपर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। इनसे बात कर ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या तथ्यों के आधार पर ये आरोप लग रहे हैं। अमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कारण आ गया है आज आपको फिर से फी फिक्सिंग कमेटी को घेरना पड़ा? देखिए, जब तक ये सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तो मैं ये बात मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहूँगा और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके करूँगा, क्योंकि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं, ये करोड़ों रुपए का घोटाला है। 300-400 करोड़ का नेक्सस है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। हर साल पेरेंट्स को लूटा जाता है, हर साल पेरेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, हर साल स्टूडेंट के साथ गलत होता है। लेकिन ऐसे इंसान को चेयरमैन कैसे बनाया गया जो कि 124 खसरा नंबर में जेडीए ने इलीगल लैंड ऑक्युपाइड, जो छन्नी कमाला में लैंड ऑक्युपाइड, इलीगल लैंड ऑक्युपाइड की थी, इस इंसान ने, सुनील हाली, जब ये जस्टिस है, तो ऐसे इंसान को आप लोग, एक लैंड ग्रैबर को चेयरमैन एफएफआरसी कैसे बनाते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है जेडीए। ये जेडीए की लिस्ट कह रही है, आप भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, कौन सी मजबूरी आन पड़ी? मेरा एक ये सवाल है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑफिसर बनाया है आपने एफएफआरसी कमेटी में, जबकि उसकी ट्रांसफर हो चुकी है, वो साइंस एनवायरमेंटल का टीचर है, तो जब गवर्नमेंट एक टीचर है उसको वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर के एंजॉय क्यों दिया जा रहा है? वो कितने सालों से वहां पे बैठा हुआ है, स्कूलों के साथ सेटिंग करता है, स्कूलों के साथ अपना नेक्सस, और सब ये मिलजुल कर, एफएफआरसी कमेटी जो है मिलजुल कर एक बहुत बड़ा नेक्सस, और पेरेंट्स को हर बार लूटा जाता है। जो स्कूल वायलेटर होते हैं, जो स्कूल रेड अलर्ट पे डाले जाते हैं, उन स्कूलों को भी ये लोग उनकी मनमानी फीस फिक्स कर देते हैं। और आज तो हद होगी कि कुछ 2 महीने पहले इन्होंने 140 ऑर्डर अंडर द टेबल पास कर दिए और आज तक कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई। फिर उसके बाद जब चेयरमैन एफएफआरसी साहब आते ही ये अमेरिका, 2 महीने के बाद अमेरिका 40 दिन के लिए चले जाते हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए कि छुट्टी कहाँ से ली, किसने इनको परमिशन दी, और पेरेंट्स यहाँ दरबदर हो रहा था, इतनी बड़ी चेयर पे बैठना किसके हवाले पेरेंट्स को छोड़ करके। तीसरा, एक फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल है जो कि 2015 से 2024 तक इलीगल चल रहा था, आज भी इलीगल है 2024 तक। वो स्कूल था फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल, जो कि फेक कैम्ब्रिज लाइसेंस के साथ चल रहा था, जो कि 100 करोड़ का नेक्सस बिजनेस कर चुका है 15 से 24 तक। 20 करोड़ रुपया उसने इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन ली होगी, कम से कम, मतलब कि चोरी की होगी। उस स्कूल को आज मैं आपको बता दूं कि डीसी बडगाम ने डीजीपी क्राइम को उसकी इन्वेस्टिगेशन दी। सोचिए कितना बड़ा केस होगा। एसपी को नहीं, डीएसपी को नहीं दी, एसएसपी को नहीं दी, सीधे डीजी क्राइम को उसकी इन्वेस्टिगेशन दी। सोचिए कितना बड़ा एक घोटाला होगा, कितना बड़ा नेक्सस होगा। ये जनाब उसको भी पता क्या करते हैं, चेयरमैन एफएफआरसी सुनील हाली साहब, उसको भी रिकमेंड करते हैं, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को बोलते हैं, हाई कोर्ट को बोलते हैं कि अगर आप दे सकते हो तो इसको लाइसेंस दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। कौन से पर्सनल रिश्ते? आने के बाद एक स्कूल की डीपीएस कश्मीर की 5,000 रुपया पर बच्चे की एनुअल बढ़ा दी जाती है, और फिर पेरेंट्स को धमकी दी जाती है, पेरेंट्स को भी धमकी दी जाती है कि आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हो, और फिर कहते हैं हमारे पास कंप्लेनेंट नहीं आता। आप इतनी बड़ी चेयर पे बैठकर आप विश्वास ही नहीं बना सके जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के ऊपर। आज अब ये बहुत से डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, ये क्या है डॉक्यूमेंट जो आप? सर, डॉक्यूमेंट्स मेरे ये हैं कि इन्होंने एक मीडिया में बोला कि मेरी जो एसोसिएशन है वो रजिस्टर्ड नहीं है। सबसे पहले ये प्रूफ है उसका, ये आपके सामने है, सारी रजिस्टर्ड है। दूसरा, ये कहते हैं मीडिया में आकर कि एनुअल फीस, ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्ट फीस सारा स्कूल ले सकता है। ये मीडिया में स्कूलों के एजेंट बनकर मीडिया में इन्होंने बयान दिया, 1 साल के बाद बाहर आए और बिल्कुल झूठा बयान दिया। जो ये 3 फीसों की बात कर रहे हैं, जो चौथी फीस आपने फिक्स कर दी, ये अगर किसी पुराने चेयरमैन ने कोई गलती कर दी थी न्यू एंट्रेंट के नाम से, आपको उसको ऑर्डर को रिवोक करके उसको गलती को सुधारना चाहिए था। लेकिन इन्होंने सुधारा नहीं, इन्होंने उल्टा उसी का हवाला देकर 8,000 को 12,000 रुपया न्यू एंट्रेंट फीस कर दी। भाई साहब, जब एडमिशन फीस को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया तो न्यू एंट्रेंट का नाम रख के आपने 12,000 रुपया फीस कैसे फिक्स कर दी? कितने स्कूलों की?
तो ये जो चोरिये हैं, ये जो नेक्सस है, ये जो अंडर टेबल डीलें हैं, इन सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और करोड़ों रुपए की, 300 से 400 करोड़ रुपए की ये घोटाले हैं, कोई छोटे मोटे घोटाले नहीं। जब एक स्कूल का 100 करोड़ से ऊपर बिजनेस हो चुका है, उसका नेक्सस ये सामने लाकर भी सारी चीजें डीसी कहता है, सीईओ कहता है, डायरेक्टर कहता है, लेकिन ये जनाब उसको भी रिकमेंडेशन देते हैं। आपके पास विकल्प क्या बचते हैं? आप क्या कोर्ट का रुख विकल्प करेंगे यही या है कोर्ट- कि ऐसे या चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया जा रहा, ऐसे चेयरमैन को कौन सा लालच, कौन सा लीडर, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर है इसके पीछे, जो कि चेयरमैन एफएफआरसी कमेटी का इसको चेयरमैन बना के रखा है? क्यों पेरेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन करवाई जा रही है? क्यों पेरेंट्स को लुटवाने के लिए इसको रखा गया है? आने वाले कल में और ये ऑर्डर पास करेगा अंडर टेबल और मनमर्जी फीसें। 140 ऑर्डर इसने 3000 को सीधा 12000 कर दिया, और वो भी 12000 नेक्स्ट एड के लिए नहीं किया। जो बच्चे फीस ले चुके थे, दे चुके थे, इसने 2023-24 की समझ लो वो फीस दे चुके हैं। लास्ट सेशन में फरवरी में कहता है 2023-24 की आपकी ये वाली फीस है। नहीं, अब आप कोर्ट का रुख करेंगे या कोई सीबीआई का रुख करेंगे? या हम क्या? ये डिमांड है कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले वाली हमारी सुनी है, अभी तक इसको हटाया क्यों नहीं गया, अभी तक सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, और ऐसे इंसान को, जो इंसान लैंड ग्रैबर है, उसको चेयरमैन एफएफआरसी कैसे बनाया गया? अगर मैं गलत हूं मुझे जेल में डालिए। 124 खसरा नंबर जेडीए की इलीगल ऑक्युपाइड लिस्ट निकलवा लीजिए, शन्नी कमाला की, आपको पता चल जाएगा। सुनील हाली जस्टिस का उसको में नाम है। आपने एक पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा था मैं सीबीआई में कंप्लेन करने जा रहा हूं। सीबीआई, क्या आपने complaint सुनिए, सीबीआई इंक्वायरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, 20 करोड़ रुपया, जो 5 से 20 करोड़ रुपया कमाने वाले, इनकम टैक्स बचाने वाले स्कूल जो हैं, वो इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लेते हैं, और एक चेयरमैन एफएफआरसी जो कि लैंड ग्रैबर था, उसको चेयरमैन एफएफआरसी बनाया गया। 200 से 300 से 400 करोड़ रुपए की फीसें फिक्स हुई, जो कि इलीगल, मैं कहूंगा वायलेटर स्कूलों की भी फीसें फिक्स होगी। अगर उनकी इंक्वायरी करने के लिए उनको कंप्लेंट की जरूरत है, तो मुझे ये समझ नहीं आती फिर वो क्या करेंगे। क्या परसों गोली चली मीरा साहब में, उसी टाइम मीडिया को देख के इंक्वायरी हुई, बंदे पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? तो ये इतनी बड़ी चोरी है, ये वाले बंदे व्हाइट कॉलर क्यों नहीं पकड़े जाते, ये समझ नहीं आती। यानी कि आप कहते हैं कि जो आपने मीडिया के माध्यम से जो आरोपों का खुलासा किया, इन्हीं का स्वयं संज्ञान लेके सीबीआई इंक्वायरी करे। आपकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं हो रही? मेरी बात, गवर्नमेंट का पैसा खा रहा है वो इंसान, गवर्नमेंट मुलाजिम है वो, कोई मैं और आप नहीं है सिविल की, कोई कंप्लेंट आएगी तो देंगे वो हम तो कंप्लेंट करेंगे, हम कंप्लेंट बना रहे हैं, हम थ्रू हाई कोर्ट भी कंप्लेंट करेंगे, अगर ऐसे नहीं हुई तो थ्रू हाई कोर्ट भी करेंगे। लेकिन बात ये है कि एजेंसियां क्या कर रही हैं। जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीआईडी वाले आते हैं, आईबी वाले आते हैं, हर एक इंसान आता है, वो भी तो मैसेज देते होंगे। उसके बाद भी इस इंसान को आज तक हटाया नहीं गया, तो यहां से पता चलता है कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है, कोई ना कोई लीडर तो इसके साथ मिला हुआ है। क्यों ये एजुकेशन का नेक्सस खत्म नहीं किया जाता? क्यों एनसीईआरटी, जब इनके ऑर्डर में लिखा गया है कि एडिशनल बुक्स कोई स्कूल नहीं लगा सकता, तब भी सारे स्कूल एनसीईआरटी की एडिशनल बुक्स, एनसीईआरटी के अलावा एडिशनल बुक्स क्यों लगाई जाती है? तो ये थे अमित कपूर जी, जिन्होंने काफ़ी तरह के आरोप लगाए। हालांकि हम तो उन आरोपों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा अगर इनके द्वारा दिए गए आरोपों के ऊपर विचार नहीं किया गया, गौर नहीं किया गया, तो ये न्यायालय से लेकर सीबीआई से लेकर न्यायालय तक का रुख करेंगे। अब आप सब लोगों ने इनकी पूरी बात सुनी है, तो आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह को अपडेट के लिए जो देखते रहिए दोगरा जर्नलिस्ट।